आज के टाइम पे एआई सिर्फ एक टूल नहीं, आईटी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा गेम चेंजर बन चुका है और डेंजर भी बन चुका है। लोग गलतियां कर रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब उन्हें समझ में आएगा तो शायद काफ़ी देर हो चुकी होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं टेक्निकल वार्तालाप। आज की इस वीडियो में हम उन 5 मिस्टेक्स की बात करने वाले हैं जो आईटी प्रोफेशनल्स ऑलमोस्ट सारे ही कर रहे हैं और हो सकता है कि ये उनके जॉब लूज करने का कारण बन सके। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का मोटिव आपको डराना नहीं, सिर्फ ये बताना है कि जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे सबसे पहली मिस्टेक जो है, सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्निकल स्किल्स पे ध्यान देना, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। चाहे आप टेस्टर हैं, चाहे आप डेवलपर हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सिर्फ कोड लिखना आता है, आपको सिर्फ डिप्लॉयमेंट देना आता है, आपको टेस्ट केस लिखना आता है, आपको टेस्ट करना आता है, आप अगर बटन का कलर देख के आप बग रेज कर सकते हैं, आपको इतनी नॉलेज अगर लग रहा है कि आप टेस्ट केस लिख सकते हैं, आप ऑटोमेट कर पा रहे हैं लोकेटर्स फाइंड आउट करके, अगर आप टेस्टर हैं और अगर आप सोच रहे हैं डेवलपर हैं, तो आप फंक्शंस लिख के आप जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है आप समहाउ अगर उसको डेवलप कर दें और आगे पुश कर रहे हो, तो आपको लगता है कि यू आर डन विद इट और आपको इतनी ही नॉलेज आपको इस करियर में आगे ले जाएगी और इस करियर में आपको बनाए रखेगी, तो फिर ये आपके साथ गलत फहमी है और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई आज के जो एआई टूल्स आ रहे हैं, लोग उसको अपना एनिमी समझ रहे हैं। मैंने बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स को मैं जानता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो लिटरली क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, गाली दे रहे होते हैं, ये है फालतू, वो फालतू है, वो डर रहे हैं उससे। बेसिकली वो एक ऐसी पिक्चर बना रहे हैं कि ह्यूमन वर्सेस एआई की पिक्चर बना रहे हैं और इन टूल्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनसे डर रहे हैं और लाइक उनको लग रहा है कि फटी पड़ी है, क्योंकि उनके बुआ के लड़के ने कहा है कि जो चैट जीपीटी है वो अगले साल उसकी जॉब खा लेगा और जो बुआ के लड़के की जॉब है वो अभी 6 महीने पहले ही चैट जीपीटी ने खाई है। चैट जीपीटी ने उसको रिजेक्शन लेटर भेजा और उसको उसकी जगह पे चैट जीपीटी को उसी पेरोल पे सेम पैकेज पे हायर किया है। तो भाई ऐसा बिल्कुल सोचना गलत है। और अगर आपकी फटी पड़ी है किसी चीज़ से, अगर आप किसी गेम में जा रहे हैं, किसी मैदान में जा रहे हैं और आप अगर ओपोनेंट को देख के ही आपकी फट गई है, तो फिर आप आगे गेम कैसे खेलेंगे? तो ये भी एक बहुत गलत चीज़ है। यहाँ पर इस रेस में मैं सारी वीडियोस में कहता हूँ, इस रेस में ह्यूमन वर्सेस एआई नहीं है, ह्यूमन विथ एआई है। और चलिए बढ़ते हैं अगली मिस्टेक की तरफ। जो थर्ड मिस्टेक है वो मैं डेवलपर एंड टेस्टर दोनों के लिए कहना चाहूँगा। बेसिकली फोकस्ड ऑन डेवलपर और टेस्टर दोनों के लिए ही है कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग जीरो है लोगों में। जो लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि अपनी टेक्निकल स्किल्स को तो वो एनहांस करते हैं, लेकिन वो बिजनेस डोमेन नॉलेज की तरफ वो कम देखते हैं। बिजनेस डोमेन नॉलेज मीन्स व्हाट, कि अगर आप जिस डोमेन में काम कर रहे हैं, अगर आप टेस्टर हैं, अगर आप डेवलपर हैं, तो बेसिकली आप कर रहे होंगे किसी फाइनेंसिंग डोमेन में होंगे, किसी डिजिटल मार्केटिंग एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होंगे, या फिर किसी आईओटी बेस्ड, या फिर किसी हो सकता है कि किसी भी डोमेन, कोई भी डोमेन हो सकता है, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर इंश्योरेंस, फिर बैंकिंग होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। जैसे मैं खुद बैंकिंग डोमेन में काम कर रहा हूँ, तो मुझे टेक्निकल स्किल्स पे तो फिर डेफिनेटली मुझे ध्यान देनी है, बट एज वेल एज मुझे मेरे डोमेन की भी नॉलेज होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए ट्रांसफर्स कैसे इनिशिएट होते हैं, कौन से सिस्टम से ट्रैवल करते हैं, ट्रांसफर्स में क्या क्या होता है, ट्रांसफर्स का हॉलीडेज के दिन क्या बिहेवियर होता है, ट्रांसफर्स का ईओडी के दिन क्या बिहेवियर होता है, क्या टाइप के चार्जेस होते हैं, किस कंडीशन में वो चार्जेस अप्लाई होते हैं। क्योंकि अगर आप को रिक्वायरमेंट मिली है, समहाउ आप उस रिक्वायरमेंट को डेवलप कर रहे हैं, फिलहाल आप अपने टेक्निकल आर्किटेक्ट, अपने सीनियर डेवलपर के ऑब्जर्वेशन में काम कर रहे हैं, तो उस बंदे को बिजनेस नॉलेज अच्छी है, वो चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से तोड़ के एक्सप्लेन कर रहा है। बट आगे हो सकता है कि आपको एक सबसे बड़ी इशू क्या फेस करना पड़े कि आपको रिक्वायरमेंट ही समझ में ना आए। आप हो सकता है सीनियर लेवल पे जाएं, जहां आपको हो सकता है प्रोडक्ट ओनर के साथ या बिजनेस ओनर के साथ आपको बात करनी पड़े, और वहां पर अगर आप उस बिजनेस को ही प्रॉपर इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ही बड़ी आपको इशू क्रिएट करेगा आपके करियर ग्रोथ में। हो सकता है कि फिर आपके ही एक्सपीरियंस वाला बंदा जिसको टेक्निकल स्किल्स और बिजनेस डोमेन नॉलेज दोनों होगी, तो कंपनी डेफिनेटली उसके साथ प्रेफर करेगी। ये नहीं देखेगी कि ये बंदा मेरे साथ 10 साल से काम कर रहा है, इसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसने बहुत कोड लिखने आता है, क्योंकि सामने वाले को कोड भी लिखने आता है और उसको बिजनेस डोमेन नॉलेज ही, तो डेफिनेटली उसको प्रेफर करेंगे। और भी बहुत सारे करियर आपके लिए ओपन हो जाते हैं अगर आप बिजनेस डोमेन बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, ये काफ़ी डिस्कशन का टॉपिक है। और जो चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है बेटा आउटडेटेड रहना। आउटडेटेड रहना इन स्मॉट कि भाई एक ही कंपनी में रह रहे हो तो भी ठीक है कि चलो ठीक है, एक कंपनी में है, आपको स्विच वगैरह करने में आलस आती है, मौत आती है, तो ठीक है, आप एक ही कंपनी में 10-10, 15-15 साल से हैं। एक कंपनी में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन आउटडेटेड रहना बुरी बात है। कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टैक पे काम कर रहे थे 10 साल पहले और आप उसी स्टैक पे काम कर रहे हैं, आपने अपनी पर्सनैलिटी को 1.1% भी आपने कुछ इन्वॉल्व नहीं एनहांस नहीं किया है, आप कुछ नई चीज़ों पे सीखने पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हो सकता है शायद कहा हो किसी ने कि बस ये इस कंपनी में आ गया, इसी में बेड़ा पार हो जाएगा। हो सकता है कि आपने हायर हुए होंगे, आपके मैनेजर ने कहा होगा कि मैं पिछले 50 साल से इसी कंपनी में हूँ और ऐसा ही हूँ मैं, मतलब
भंड बन के रहो, इसी कंपनी में बैठे रहो, कंपनी अच्छी है, सामने से फायर नहीं करती है, और तुम अपना बैठे रहो, साल का 2-3% इंक्रीमेंट भी ले रहे हो, चैन से जियो, घर के पास में है। तो नहीं भाई नहीं, क्योंकि कंपनी का कैसा है, हो सकता है कि तुमको लग रहा हो कंपनी भी आगे कदम नहीं बढ़ा रही है, लेकिन कंपनी कहीं ना कहीं कंपनी ग्रो कर रही है। और अगर कंपनी को जरूरत पड़ेगी, कंपनी को 10 साल आगे कदम रखना है, तो कंपनी को नहीं सीखना पड़ता है, कंपनी को 4 बंदे हायर करने पड़ते हैं। स्किल आपको एनहांस करनी, कंपनी को नहीं करनी। कंपनी स्किल वाले बंदे को हायर कर लेगी। वो क्या करेगा, अगर उसको लगेगा कि कोई अपडेटेड बंदा चाहिए, अगर इससे रिलेटेड बंदा चाहिए, तो 4 बंदे वो हायर कर लेगी, आपको रिप्लेस कर देगी। आपको सीखना है, कंपनी को नहीं सीखना है। कंपनी एक झटके में 10 कदम आगे ले लेगी, फटक से। कंपनी सिर्फ टूल्स बाय करेगी, बंदे हायर करेगी, कंपनी 10 कदम आगे है। तो इसमें सीखना आपको है। तो फिर मुझे लगता है कि आप जिस टैग में हैं, आप जिस जगह पे हैं, अपने आप को अपडेट करना, क्योंकि हर 6 महीने में, हर 6 महीने भी बहुत ज़्यादा होगा, हर दूसरे महीने में, तीसरे महीने में टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही, स्टैक अपडेट हो रहे, नए फिक्सेस आ रहे, नए अपडेट्स आ रहे। तो मुझे लग रहा है उन सब चीज़ों से अपडेटेड रहना, नई नई चीज़ें सीखते रहना, और अपने प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी काम की क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान देते रहना, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है करियर में। और जो लोग बहुत मिस्टेक करते हैं कि वो अगर एक जगह कंफर्टेबल हो गए हैं, तो फिर वो अपने आप को अपडेट नहीं करते, वो बस 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। तो फिर ये चीज़ तो डेफिनेटली दिमाग की तरह करियर को खा जाएगी। फिर 5th मिस्टेक भाई, जो कि बहुत से लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, कर रहा हूँ, शायद कर रहा था, और अब शायद मैं भी थोड़ा एनहांस कर रहा हूँ उस चीज़ को। और वो चीज़ है करियर ब्रांडिंग। तो ये बेसिकली ऐसा है कि आप बहुत तोड़ू हैं, आप अपडेटेड भी हैं, आप एआई टूल्स भी जानते हैं, आप बिजनेस डोमेन नॉलेज भी है, टेक्निकल नॉलेज भी है, लेकिन अगर आपने उन चीज़ों की ब्रांडिंग नहीं करी है, आपने ढिंढोरा नहीं पीटा है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा यार कि आपके पास इतनी सारी नॉलेज है, आप इतने बड़े ज्ञाता हैं, आप एकदम तोड़ू आदमी हैं। तो बेसिकली अगर आपकी बुआ के लड़के ने कहा है कि, मौसी के लड़के ने कहा है, मोस्टली ये सब चीज़ें मौसी के लड़के कहते हैं, अगर मौसी के लड़के ने आपसे कह दिया है कि यार जो चीज़ें तुमको नॉलेज है ना, तुम अपने नॉलेज को ना बाहर दिखाओ मत, तुम दिखाओगे ना तो तुम्हारा दोस्त जो रमेश है वो भी सीख लेगा और तुमसे आगे निकल जाएगा। तो वो जमाना चला गया है, अब वो सोच छोड़ दो। तुम्हारे पास जो नॉलेज है उसको दिखाओ, दिखावा करने का ही टाइम है, क्योंकि जब तुम दिखावा करोगे तो ही तुम्हारा कुछ काम होने वाला है। अगर तुम सोचोगे, तुम छिपा के रखोगे, कोई आएगा और फिर वो तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारी कबर्ड में से सर्टिफिकेट्स निकालेगा, और वो तुम्हारे गिटहब में जाके कोड देखेगा तुम्हारा, और फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ इसके पास तो इतनी नॉलेज है। तो बेटा ऐसा नहीं है। तुमको अगर तुमको एक चीज़ आती है तो तुमको चिल्ला चिल्ला के बताना होगा कि तुमको 2 चीज़ आती है, और उसी का ज़माना है। क्योंकि कंपनीज के पास, एचआर के पास इतना टाइम नहीं है, और एचआर भी तुम्हारी तरह आलसी है। तो वो बेसिकली देखते हैं कि तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल कैसा है, तुमने सीवी में क्या चीज़ें मेंशन करी है, तुमने प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियोज कैसे बनाए, अपना बिजनेस पोर्टफोलियो कैसा बनाया, और उसी हिसाब से वो तुमको एंटरटेन करते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये 5th मिस्टेक जो है, ये सब लोग करते हैं, सब लोग नहीं, मोस्टली बहुत से लोग कर रहे हैं, और करना भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि ये चीज़ भी, अगर आप स्विच करने जा रहे हैं, आप अपने करियर में कंपनीज चेंज करेंगे, आप अपनी ग्रोथ में जाएंगे, आप आगे जाएंगे, तो लोगों को बताएंगे कैसे कि आपको क्या क्या आता है। लोग आपके लिंक्डइन ही प्रेफर करेंगे, आपको गिटहब भी प्रेफर करेंगे, आपके जो पोर्टफोलियो बनाई होगी वही लोग आपका रेफर करेंगे। और फिर देख लो आप, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थी 5 कॉमन मिस्टेक्स। और यहाँ पर मैं एक आपको जो बोनस टिप दूंगा, वो ये टिप दूंगा कि ये सारी मिस्टेक्स तो ये बेसिक मिस्टेक्स हैं, इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये बिल्कुल बेसिक मिस्टेक्स है। ये एआई एरा हो चाहे एआई एरा ना हो, तो भी अगर आप मिस्टेक करते हैं ये, तो फिर ये बहुत गलत चीज़ है। ये चीज़ आपको इंप्रूव करनी चाहिए। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है, सारे वीडियोस में बोलता हूँ कि ये एरा ह्यूमन वर्सेस एआई नहीं है, ये ह्यूमन विथ एआई है। तो जो नए एआई टूल्स आ रहे हैं, आप उनको सीखो, आप उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो। आप अगर अपने दिन का आप आधा घंटा भी निकालते हैं, कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, कहीं से कुछ ब्लॉग पढ़ते हैं किसी टूल के बारे में, और फिर आप उसको चेक करते हैं, आप उसको सोचते हैं कि ये चीज़ मैं अपने काम के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकता हूँ इस चीज़ को यूज़ करके। क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि जो नए एम्प्लॉयज़ हैं वो नए एआई टूल्स को अपने काम के साथ इंटीग्रेट करके वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। वो कम टाइम में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी डिलीवर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कंपनीज उनको प्रेफर करेगी। और हो सकता है कि अगर आप इस चीज़ में लैग कर रहे होंगे तो आपको रिप्लेस भी कर देगी, नो डाउट। सो ये थी वीडियोस, ये थी कुछ 5 कॉमन मिस्टेक्स जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपको हर जगह रखनी, स्टूडेंट हैं चाहे जो हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। आपको किसी भी चीज़ में जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तब तक आप उस चीज़ को एंड तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप उस चीज़ को लास्ट तक नहीं ले जा पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस चैनल पर ऐसे ही नई अब अमेजिंग वीडियोज़ आती रहेंगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नए अमेजिंग से वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सजेशन हो, अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, और अगर आपको लगता हो कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या फिर कोई अगर
आपके मन में कुछ हो जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनी फैमिली का भी। जय हिंद, वंदे मातरम।